चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो फटाफट। फाइंड द मिडिल टर्म और टर्म्स इन द एपी दिस। ठीक है, अब मिडिल टर्म का क्वेश्चन टेक्निकली तो आप लोग क्लास 10 में करके आना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको कुछ याद वाद होगा नहीं, आपने किया नहीं होगा, तो मैं डिस्कस कर देता हूं। हाँ समझो, चलो और डिस्कस करते हैं। एक बार कुछ लिखना मत, पहले सुनना अच्छे से। एक मेरे को ऐसे ही रैंडम आप ए बी बताओ तो, कुछ भी इससे थोड़ा सा बेहतर, जैसे 2 ले लो, मान लो कि 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 चलेगा ना। और एक और इससे थोड़ा आगे चलते हैं, मान लो कि 3 6 बोलो 9 फिर 12 फिर 15 और फिर 18। प्लीज ध्यान से सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है एपी का, जिसमें कितना टर्म लिया है मैंने 5। इस वाले एपी में मैंने कितना टर्म लिया है 6। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले एपी का मिडिल टर्म क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे आप? 6 विल बी योर मिडिल टर्म, राइट। और इस वाले एपी में क्या मिडिल टर्म होगा? देखो 9 भी मिडिल टर्म होगा और 12 भी मिडिल टर्म होगा। अब मिडिल टर्म ढूंढने का तरीका क्या होता है, पहले आप उसको समझो। तो मिडिल टर्म ढूंढने का तरीका ये होता है कि पहले आपको टोटल देखना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। लाइक इन दिस सिचुएशन, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। ठीक है, और सिंस इसमें 5 टर्म है, देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगा? आप तो मन में यू सोच लो कि 5/2 कितना हो सकता है बताओ? 2.5। लेकिन 2.5 तो टर्म का पोजीशन नहीं हो सकता है, तो 2.5 के बाद क्या आता है? 3। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा था कि 5 टर्म अगर है इसके पास में, तो वैसे तो कुछ फॉर्मूला ऐसे 5 + 1/2 भी सिखाया जाता है, बट इग्नोर करो उन सब सारे घटिया बातों को। आप सिंपली ये सोचो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आपका 5, आप ना 5 का आधा करो। ठीक है, आधा करने पे कितना है? 2.5। अब 2.5 तो टर्म का पोजीशन नहीं हो सकता है। 2.5 के बाद में क्या नंबर है जो टर्म का पोजीशन हो सकता है? 3। इसीलिए थर्ड टर्म को माना जाएगा यहाँ पर मिडिल टर्म। आया बात समझ? अब यहां पर सोचो, यहां पर क्या होगा? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5 एंड दिस इज A6। आ रहा समझ? इसमें टोटल टर्म कितना? 6। तो एक तो हो जाएगा 6/2, कितना आ रहा है वो? थर्ड। तो यानी कि थर्ड टर्म आपका एक मिडिल टर्म हो गया। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म आपका इवन रहता है तो मिडिल टर्म एक नहीं होगा, 2 होगा। एक का आपको पोजीशन पता चलेगा 6/2 करके, जो कि कितना आ रहा है? थर्ड। और थर्ड के बाद वाला तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फोर्थ। थर्ड के बाद वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ। आया समझ? तो यानी कि थर्ड पोजीशन पर जो भी नंबर बैठा हुआ है वो भी मिडिल टर्म है, और जो फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए? मिडिल टर्म। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां तक चल सकते हैं आगे यहां से। अब सपोज करो कि मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, जो अपना पार्ट 1 का क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसके अंदर में बोला हुआ है कि ये ओवरऑल अपने आप में एक एपी होगा, और इस एपी का मेरे को क्या बताना है? मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म भी हो सकता है और मिडिल टर्म्स भी हो सकता है, 2 मिडिल टर्म भी हो सकता है और 1 मिडिल टर्म भी हो सकता है। ये सारा चीज किस बात पे डिपेंड करेगा कि 2 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स पे। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। धोखा क्यों हो गया? बीच में ये जो डॉट डॉट है, तो मैं कैसे काउंट करूं कि 95 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? आया बात समझ? तो यहां पर इन द फर्स्ट प्लेस मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 95 कौन से पोजीशन पे आ रहा है। जो 95 का पोजीशन होगा दैट विल टेल अस कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है इस एपी में। डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, वी शैल जज कि 1 मिडिल टर्म होगा या 2 मिडिल टर्म होगा। फिर वो कौन सा मिडिल टर्म होगा वो धीरे धीरे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक सारा बात समझ में आया? तो सबसे पहला ड्यूटी, पहला जॉब क्या है हम लोगों का? 95 का पोजीशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? पोजीशन 95 का। ठीक है, लिखो हियर A इक्वल्स टू कितना? 5, D इक्वल्स टू कितना? 8 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 3। फिर लिखो लेट Tn इज इक्वल्स टू कितना? 95। Tn इज इक्वल्स टू 95। दिस इंप्लाइज A प्लस n - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 95। A के जगह पर क्या डालोगे? 5 प्लस n - 1 इंटू D के जगह पर 3 इज इक्वल्स टू 95। 5 को शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा? n - 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 90। काट के ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना? 30। और n का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? 31। ऑड नंबर की इवन नंबर? ऑड नंबर। इससे क्या पता चला कि हमारे एपी में 31 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 31। और 31 टर्म्स अगर हुआ तो 31 एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है?
ऑड नंबर है, तो कितना टर्म्स हुआ मेरे पास, ऑड, मतलब 31 विच इज ऑड, यानी कि मिडिल टर्म कितना होगा, एक या दो, एक, लिखो। हेंस द एपी हैज 31 टर्म्स, हेंस द एपी हैज 31 टर्म्स। आगे लिखना, therefore it will have only one, it will have only one middle term, it will have only one middle term। आगे लिखो, the middle term will be, the middle term will be, यहां एक बार बोर्ड पर देखो, 31 का आधा कितना हो जाएगा, 15.5। अब लेकिन 15.5 तो कोई पोजीशन है नहीं, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा 16। अब आपको ये कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं, आप सीधा ही बोल सकते हैं कि हेंस द मिडिल टर्म विल बी द 16th टर्म। लिखो, हेंस द मिडिल टर्म विल बी द 16th टर्म, और नीचे लिखो देयरफॉर T16 इज इक्वल्स टू A प्लस कितना D, 15D। A आपका कितना है 5 प्लस 15 इंटू D आपका कितना है 3, सो 15 3 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। ये आंसर होना चाहिए। डन, आया समझ? इसको खुद से ट्राई करो, बाकी है। चलो सब लोग अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार खुद से। चलो देखो, मेरे ख्याल में सबका अटेम्प्ट तो हो ही गया है, लेट अस डिस्कस कि कैसे होगा। यहां देखो एक बार, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प करो मुझे। ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, डी हो जाएगा आप लोग कितना 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू -4। फिर आपको लेना है कि लेट Tn इज इक्वल्स टू -176। Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -176। अब जब वैल्यू वगैरह बिठाओगे तो a के जगह पर शायद से 20 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर क्या रहेगा -4 इज इक्वल्स टू -176। ठीक है, फिर यहां से 20 उस तरफ जाएगा, सो n-1 इंटू -4 इज इक्वल्स टू -196। मेरे ख्याल में माइनस माइनस गया और 4 से काट सकते हो इसको, तो यह आ जाएगा कितना 49, और यहां से n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50। यहां से हम कह सकते हैं कि इट विल हैव कितना मिडिल टर्म 2 मिडिल टर्म। और वो कैसे निकाल सकते हैं, एक होगा 50/2 दैट इज 25th टर्म, एंड इसके बाद वाला 26th टर्म। आगे T25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 24d। ए अपना कितना था 20 प्लस 24 इंटू -4, सो दिस इज इक्वल्स टू 20 माइनस 96 आई थिंक -76। और दूसरा पार्ट T26। अच्छा देखो T26 के लिए आप लंबा मेहनत नहीं करोगे तो भी चलेगा। 25 के बाद में 26 कैसे आएगा, एक बार डी ऐड करके। इसका कितना आ रखा है -76, और डी का वैल्यू क्या है आप -4, तो इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा -80। यू गॉट योर आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? कितने लोग ये आ गया था कुछ? ओके, वेरी गुड। सो डन ये वाला। नेक्स्ट देखो ये वाला, करो ट्राई करो एक बार। सब लोग जो एकदम ध्यान से इसको ट्राई करो एक बार। चलो ठीक है, आओ करते हैं डिस्कस इसको। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इफ an इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑब्वियसली इस सिंबल का मतलब nth टर्म होता है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। A7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, और फिर हम लोग को बोला हुआ है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी का आंसर पूछ रहा है मेरे से कि डी क्या होगा, दैट विल मेक दिस प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट, दैट विल मेक दिस प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, तो देखते हैं, थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आई विल से कि लेट द सी डी बी डी। एक बार प्लीज कुछ भी लिखना मत, अच्छे से सुन लो पहले अच्छे से, फिर आप मैं टाइम दे दूंगा, आप कॉपी कर लेना। यहां तक ठीक है सब कुछ?
ए 7 का मीनिंग क्या होगा फॉर्मूला के हिसाब से? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 15, विच मीन्स कि a प्लस 6d, इसका आंसर कितना हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर है ये वाला? पक्का ना? अब ध्यान से सुनते जाना। देखो, हमको फाइंड करना है किसका प्रोडक्ट? हमको फाइंड करना है a2 इंटू a7 और इंटू a12। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? a2 का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस डी। a7 का खोलोगे तो क्या आ जाएगा? ओके। और a12 का खोलोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस 12 11। ओके, ठीक है, यहां तक सब कुछ। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? पक्का? आपके पास में किसका वैल्यू अवेलेबल है? a प्लस 6d का। तो इसके जगह तो आप आंसर डाल सकते हो। ये एक काम कर देखो, a प्लस 6d अवेलेबल है ना आपके पास में, a का आंसर क्या आएगा यहां से? 15 माइनस 6d। 15 माइनस क्या आ जाएगा? 6d। अच्छा, मैं a का वैल्यू क्यों रिप्लेस कर रहा हूं? क्योंकि मुझे d चाहिए। मैं d अगर चेंज कर दिया तो फिर a आ जाएगा, लेकिन मेरे को a चाहिए कि d चाहिए? d चाहिए, इसलिए a का आंसर निकालो और डाल दो, एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो a के जगह पर क्या डालोगे यहां बताओ? 15 माइनस 6d। तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? 15 माइनस 6d इंटू, इसका तो ओवरऑल वैल्यू 15 था, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, प्लस d। अभी ठीक है, ये वाले का बताओ? ये तो 15 ही वैल्यू दिया हुआ है इसका, हालांकि आप रिप्लेस भी करोगे तो प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल होकर 15 आ जाएगा वहां, ठीक है। और यहां क्या होगा बताओ? 15 माइनस 6d प्लस 11d। ओके यहां तक। अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या निकलेगा बताओ? 15 माइनस 5d। यहां क्या निकलेगा बताओ? और यहां क्या निकलेगा बताओ? 15 प्लस 5d। चलेगा यहां तक? इसका तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ऑड वन आउट, इसको छोड़ दो। ये दोनों लेकिन थोड़ा अच्छा फील दे रहा है मेरे को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो खोल के क्या आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? और 15 भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बाहर वाला 15 चलेगा यहां तक। अगले स्टेप में 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 माइनस क्या? 25 डी स्क्वायर। चलेगा यहां तक? और बाहर क्या पड़ा हुआ बताओ? 15। अच्छा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? 25 कॉमन ले सकते हो। यहां क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल में 9, तो 25 बाहर चला गया, यहां आ गया 9 माइनस डी स्क्वायर इंटू 15, ऐसा कुछ रहेगा। अब देखो, ये इसका वैल्यू जो है मैं ऐसे पकड़ लेता हूं कि ये x है। क्या है ये? x। और x का ही सिंप्लीफाई होता गया, लास्ट में x का आंसर ऐसा आ गया मेरे पास। अब मेरे को ना d का बस वैल्यू नहीं बताना, मेरे को d का वो वैल्यू बताना है जिसके लिए x का आंसर का जो वैल्यू हो क्या हो जाए? मैक्सिमम। लेट मी शो यू समथिंग। अगर आप d इक्वल्स टू 1 लेते हो, क्या लेते हो? 1, तो क्या होगा x का आंसर? 25 इंटू 9 माइनस 1 इंटू 15, यह आंसर होगा इसका। 9 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो 25 इंटू 8 इंटू 15। मुझे वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी मेरे लिए काफी आया समझ। अगर कोई बच्चा d इक्वल टू मान लो कि ले लेता है 2, क्या ले लेता है? 2, तो उसका क्या होगा बताओ? x क्या मिलेगा उसको? x इक्वल्स टू 25 इंटू 7 नहीं बेटा, सोचो ध्यान से, 2 डालोगे ना तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 9 माइनस 4 5, तो 5 इंटू 15। आप मेरे को बताओ कि ज्यादा बड़ा कौन सा सिचुएशन है, 1 वाला कि 2 वाला? वैल्यू वाइज देखोगे तो 2 वाला छोटा हो गया और 1 वाला क्या है? बड़ा। और जैसे जैसे आप d का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और फर्दर छोटा होता जाएगा। सोच के देखो, अगर मान लो कि मैं d के जगह पर 3 ले लेता हूं, तब तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। अगर मैं d के जगह पे 4 ले लेता हूं तो 9 माइनस 16 इट विल बिकम नेगेटिव, जो 0 से भी छोटा है। तो जैसे जैसे मैं d को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब आप d का वैल्यू पॉजिटिव में लो तो भी ये ओवरऑल कम होगा, और अगर आप d का वैल्यू नेगेटिव में भी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक d इक्वल्स टू -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही वाला है। सोच के देखो, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 9 माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, इट इज स्टिल गोइंग टू बी 25 इंटू 8 इंटू 15। इफ यू टेक -2, कुछ चेंज नहीं होगा, -2 का स्क्वायर फिर से कितना हो जाएगा? 4,
it will still give you the same result. If you take -3, again कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 का आंसर 0, ओवरऑल आंसर क्या हो गया आपका 0। आया बात समझ? तो कहने का मतलब ये है कि डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव में बढ़ाते हो तो भी एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा, डी का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ाते हो तो भी एक्स का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन एक्स का अगर आप हाईएस्ट वैल्यू चाहते हो तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डी इज इक्वल टू 0। अगर आप डी इक्वल टू 0 लेते हो तो इस बीच वाले पार्ट का वैल्यू कितना आएगा 9। बाकी सारे सिचुएशन में वो 8, 5, 0, नेगेटिव समथिंग वैसा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू एक्स का कब आ सकता है? जब डी इक्वल हम क्या लेंगे 0। इस चीज का हमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लॉजिकली ये सोच के हमको आंसर बताना। यहां तक तो पहुंचेंगे, फिर हम बोलेंगे कि दिस एक्सप्रेशन विल बिकम मैक्सिमम व्हेन डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा होगा। इज दैट ओके? चलो आगे लिखो। अब ये पेज पहले फटाफट कॉपी करो, हो जाए तो फिर अपन अगले पेज पे चलेंगे। डन ये वाला सबका? नेक्स्ट पेज कॉपी करो। चलो नेक्स्ट ये वाला पेज कॉपी करो फटाफट। ये भी हो गया होगा। नीचे लिखो क्लियरली x will be maximum, clearly x will be maximum when d is equals to 0. Clearly x will be maximum when d is equals to 0. ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। पढ़ो, ये भी क्लास 10 ऑप्शनल एक्सरसाइज, वही वाला सवाल। Which term of the sequence this is the first negative term? करें। देखो इसको पढ़ाने से पहले हो गया ना क्वेश्चन पढ़ना सबका, मैं एक छोटा सा बात है जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, और ये आइडिया आप देखना कि बीच बीच में ना अचानक से कहीं पर भी अपीयर हो जाएगा। तो आज मैं फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता दे रहा हूं, आज के बाद में हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे मन में आपके लिए कि 100 और 10 में कौन बड़ा और कौन छोटा। प्लीज बी श्योर, बी लाउड एंड बी क्लियर। बोलो 100 बड़ा 10 से। अब पहला छेड़खानी मैं बोलता हूं कि 100 में ना आप 2 जोड़ दो और 10 में भी 2 जोड़ दो। तो ऐसा करने से क्या होगा बताओ तुम? इसका आउटकम क्या होगा? प्लीज पार्टिसिपेट एवरीबडी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। 12। नाउ हु इज लार्जर, हु इज स्मॉलर? ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी रिमेन्ड द सेम। मतलब अगर कोई चीज कोई दूसरे चीज से बड़ा था, दोनों तरफ सेम नंबर का एडिशन किया तो उससे इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि यार दोनों तरफ ना 2 माइनस कर दो इस पर, तो 100 - 2 कितना हो जाएगा बताओ? प्लीज बी लाउड एंड क्लियर। 98 एंड 10 - 2 कितना हो जाएगा? जस्ट 8। फाइन। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 98 इज अ बिगर नंबर। ठीक है, तो इससे आपको मिला दूसरा पॉइंट कि दोनों तरफ अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, अगेन द इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। कोई इशू नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा ट्रिकी चीज आएगा, देखना ध्यान से। थर्ड पॉइंट पे मैं एक बार आपको बोलूंगा कि 100 × 2 करो और 10 × 2 करो। ठीक है, बताओ इसका आंसर जोर से। 200 इसका आंसर। कौन बड़ा कौन छोटा? 200 बड़ा 20 छोटा। ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन विथ अ पॉजिटिव नंबर वाला सिचुएशन। लेकिन यहीं पे इफ आई टेल यू, इफ आई सजेस्ट कि यार 100 को ना चलो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं और चलो 10 को भी -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपका विचार बदल जाएगा। इसका वैल्यू -200, इसका वैल्यू -20। कौन बड़ा कौन छोटा? -20 बड़ा। ये है स्टार सिचुएशन। ठीक है, कि जब कभी भी किसी इस टाइप के सिनेरियो में कि ये आदमी उससे बड़ा है, इनइक्वालिटी है,
but if you multiply by a negative number on both the side, then the inequality will get reversed, it will get changed. लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। आया ये वाला चीज समझ। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट डिवीजन। डिवीजन में भी ऐसे ही दो सिचुएशन, एक बार आई विल टेल यू टू डिवाइड दिस बाय 2 एंड दिस आल्सो बाय 2, डिवाइड बाय द सेम नंबर। यहां का आंसर बताओ जोर से, यहां का कौन बड़ा कौन छोटा, 50 बड़ा। इनइक्वालिटी रिमेन सेम व्हेन यू डिवाइडेड बाय व्हिच काइंड ऑफ नंबर, पॉजिटिव नंबर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब यहीं पर अगर कोई बच्चा मानो कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करे तो उसके लिए बनाना पड़ेगा स्टार। देखो 100 डिवाइडेड बाय -2 और 10 डिवाइडेड बाय -2, क्या आएगा आउटकम बताओ? यहां आएगा -50 और वहां आएगा -5। कौन बड़ा कौन छोटा? -5 बड़ा। यानी कि नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी पलटी मारेगा, पहला बात। नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करते हो तो भी इनइक्वालिटी पलटी मारेगा, दूसरा बात। और एक और सिचुएशन है जहां इनइक्वालिटी पलटी मार लेता है। 5 नंबर पे देखो, एक था 100 और एक था 10, तो इसमें 100 वाज बिगर देन 10, लेकिन 100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/100। 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/10। 1/100 किसके इक्विवेलेंट है? 0.01। ये किसके इक्विवेलेंट है? 0.1। कॉमन सेंस का यूज करो, कौन बड़ा कौन छोटा? 0.1 बड़ा और 0.01 छोटा। आया बात समझ? तो 3 ऐसा सिचुएशन है जहां इनइक्वालिटी पलटी मारता है। पहला सिचुएशन क्या? जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा सिचुएशन क्या? जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे। और तीसरा सिचुएशन क्या? जब आप दोनों नंबर का ओवरऑल रेसिप्रोकल लोगे। बोलो, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, बोलो 100 10, बोलो कितना बड़ा नंबर? ओके, 100 -300 और 10 -300, -200 -290। देखो ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर मेरे ख्याल में? 3 ही मेन सिचुएशन है जहां इनइक्वालिटी एक्चुअली पलटी मार देगा। पहला सिचुएशन है व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, दूसरा सिचुएशन है व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड बाय अ नेगेटिव नंबर, और तीसरा सिचुएशन है व्हेन यू टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। इन तीनों सिचुएशन में इनइक्वालिटी पहले अगर ऐसा था बाद में ऐसा हो जाएगा, और पहले अगर ऐसा था तो बाद में ऐसा हो जाएगा। जो भी था उसका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? ये बात आज के बाद में याद रखना अच्छे से, ठीक है? अब आते हैं हम ये वाले सवाल पे, पढ़ो उसको एक बार फिर से और फिर सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? अब विच टर्म का मतलब क्या है कि टर्म का वैल्यू पूछ रहा है कि टर्म का पोजीशन पूछ रहा है? पोजीशन पूछ रहा है। तो आप लोग भी लिखो लेट Tn be the first negative term, Tn be the first negative term। फिर लिखो here a इक्वल्स टू, a कितना होगा आपका? 25। d कितना होगा आपका? 24 1/4 -25। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे ख्याल में हो जाएगा 97/4 -25, तो आई थिंक -3/4। सही कहना उसका? लिखो आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn आपका पहला कौन सा टर्म है? नेगेटिव टर्म। पहला कौन सा टर्म है? नेगेटिव टर्म है। तो Tn का जो वैल्यू होगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव क्या नेगेटिव? नेगेटिव। तो हम इस बात को एक्सप्लॉइट करेंगे कि Tn का आंसर तो होना चाहिए यार नेगेटिव। अब Tn पे फॉर्मूला लगाओ, क्या खुलेगा बताओ? बोलो जोर से बोलो, a + n - 1 × d, करेक्ट है ना? लेस देन 0। a कितना है आपका? 25 प्लस n - 1 × d कितना है आपका? -3/4, ठीक है? लेस देन 0। यहां ध्यान से देखना, 25 का साइड स्विच करते हैं इस तरफ से उस तरफ, तो उधर जाके ये कैसा हो जाएगा? -25। देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज आई थिंक n - 1 × -3/4 इज लेस देन -25। ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है पूरा? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, किससे? और 4 से ही क्यों चाहता हूं? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बैठा हुआ है, ठीक है? तो मैं अगर दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि रिवर्स हो जाएगा? बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वो एक पॉजिटिव नंबर है
वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये तो हो जाएगा n-1 इंटू -3, 4 4 कट गया, और 4 इंटू -25 कितना हो जाएगा, आई थिंक -100 चलेगा। फिर आप इस -3 को प्यार से थोड़ा ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस मत काटो, एक बार थोड़ा काटेंगे उसको, थोड़ा सा बस 2 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ तक सब कुछ। तो क्या हो जाएगा बताओ, -3n और +3 लेस देन -100। अब इस 3 को शिफ्ट करो उस तरफ, तो ये हो जाएगा -3n लेस देन 3, उधर जाके -100 -3 कितना हो जाएगा, -103। अब यहां पर है कैच, माइनस माइनस काटना तो बिल्कुल ही मत, ठीक है, जो करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां से सिर्फ माइनस हटाना है कि 3 भी हटाना है, 3 भी हटाना है। तो मैथमेटिकली आप क्या ऐसा करोगे जिसके बाद में यहां से -3 हट जाएगा। आई थिंक दोनों साइड आप -3 से डिवाइड करोगे, लेकिन -3 बेटा एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा कि रिवर्स हो जाएगा। ये एक पॉइंट है जहां मुझे पूरा उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों से गलती होता है। यहां तक तो सब लोग संभाल लेते हैं क्योंकि कहीं कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। अब लेकिन जो अगला स्टेप होगा ना, उसमें ऐसा होना चाहिए कि n मस्ट कम आउट टू बी ग्रेटर देन क्या, -103 अपॉन में -3। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लियर है ना पक्का। क्यों इनइक्वालिटी पलटी हो गया बताओ, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया। अब मेरे ख्याल में यहां से माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 103 डिवाइडेड बाय 3 और ही इमेजिन कर लो, मेरे ख्याल में कहां तक 102 तक तो टैकल कर ही लेगा ये, ठीक है ना। 33 34, तो 34 1/3 आता है शायद, सही कह रहा हूं ना। तो n ग्रेटर देन 34 1/3। फिर आप याद करो कि n तो थोड़ा फरमाइश वाला आदमी है, n का वैल्यू सिर्फ क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, लेकिन 34 1/3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो सबसे पहला ऐसा आदमी कौन है, 35, इसीलिए n का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 35। क्लियर, ये कॉपी करना हो गया क्या सबका, ठीक है। नीचे लिखो हेंस n is equals to 35, hence n is equals to 35, ठीक है। अच्छा, n equals to 35 का क्या मतलब हुआ है यहां पे, कि 35th टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म दैट विल बी नेगेटिव इन दिस गिवन कलेक्शन, ठीक है। चलो आगे, यहां से पढ़ो क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ p टाइम्स द pth टर्म ऑफ एन ap इज q टाइम्स द qth टर्म, देन शो दैट इट्स p प्लस qth टर्म इज 0। ऑल राइट, लिखो लेट द फर्स्ट टर्म बी a, let the first term be a and the common difference be d। let the first term be a and the common difference be d, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ तुम, p टाइम्स tp इज इक्वल्स टू q टाइम्स tq, ऐसा ही होगा। डू यू रिमेंबर कि tn का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो tp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो सब लोग बोलो, p इंटू क्या, a प्लस बोलो p-1 इंटू क्या d इज इक्वल्स टू क्या, q इंटू बोलो a प्लस q-1 इंटू d। चलेगा, आ रहा है समझ, ओके। अब इसको खोलो, यहां से p को अंदर ले चलो और यहां से q को अंदर ले चलो। तो देखो फर्स्ट वाले में आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, AP प्लस क्या, p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, और उस तरफ AQ प्लस बोलो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। चलेगा, क्लियर यहां तक। अब मेरा सुझाव क्या है, देखो लाइक टर्म्स को एक जगह करो, ठीक है ना। तो जो a वाला है उनको लेफ्ट में कर लेते हैं, और जितना d वाला है सबको राइट में ले जाते हैं। तो क्या होगा बताओ तो, AP माइनस AQ इज इक्वल्स टू, देखना q स्क्वायर माइनस q होल थिंग इनटू d माइनस क्या, p स्क्वायर माइनस p होल थिंग इनटू d। आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का। अब 2 मिनट सब लोग लिखना रोको, यहां के बाद थोड़ा क्रूशियल है।
अच्छे से सब लोग बोर्ड पर देख के समझो। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है ना? ओके, लुक ऑन द बोर्ड वेरी केयरफुली। दिस इंप्लाइज, इसमें से कॉमन ए ले सकते हो, क्या बचेगा? p माइनस क्यू। वेरी गुड। इन दोनों में से आप दो काम कर सकते हो, देखो ध्यान से सोचना। हाँ, ये जो d है ना यहां वाला, और ये जो d है यहां वाला, वो मुझे लगता है कि निकल जाएगा कॉमन। ठीक है, और इसके कॉमन निकलने के बाद अंदर जो सामान बचेगा उसको बहुत प्यार से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है। गलती की है तो रॉन्ग हो जाएगा। देखना ध्यान से, दोनों में से मैं अगर डी को बाहर कॉमन खींच लूं तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या रिलीज करेगा ये बताओ? क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। वेरी गुड। सेकेंड ब्रैकेट क्या रिलीज करेगा? ये माइनस अपना इंपैक्ट डालेगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? अब वापस से इसमें आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा एक जगह करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, मैं अगले पेज पे लिखता हूं। दिस इंप्लाइज a इंटू, यहां से बचा p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू d इंटू, देखना ध्यान से, मेरे ख्याल में p पॉजिटिव है q नेगेटिव है, तो इनको पहले आगे ले आता हूं, p माइनस क्यू ऐसे चलेगा। और यहां पर क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो प्लस एक बार ऐसे लिख लेता हूं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू d इंटू p माइनस क्यू को यूं ही रहने दो। इन दोनों में से ना पहले आप जानबूझ के एक माइनस कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको अगले 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर आप ये माइनस कॉमन ना लेते तो आपको यहां मिलता क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और फिर उसमें से और इसमें से बाहर कॉमन कुछ भी नहीं आता। आया बात समझ? लेकिन जब आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसको बना दिया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब ये टूट के क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, एंड देन यू विल फाइंड कि p माइनस क्यू दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्या किया, उसका माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या होगा देखो, d इंटू, ध्यान से सुनना, यह है p माइनस क्यू और यहां पर है आपके पास में p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब दोनों में से कॉमन आप क्या ले सकते हो? p माइनस क्यू, अंदर क्या बचेगा बताओ? एक तो d है ही, इसके जगह पे आएगा मेरे ख्याल में 1। ठीक है, यहां से p माइनस क्यू गया तो आपके पास होगा नेगेटिव ऑफ p प्लस क्यू, चलेगा। और लेफ्ट में क्या है आपके पास? a इंटू पी माइनस क्यू। अब ये लेफ्ट वाला p माइनस क्यू और राइट वाला p माइनस क्यू, ये भी अपनी इस पूरे साइड से मल्टीप्लाइड है और ये भी अपने इस पूरे साइड से क्या है? मल्टीप्लाइड है। तो इसको आप कर सकते हो कैंसिल। यहां से आपको मिला a इज इक्वल्स टू d इंटू 1, खोल दो इसको, माइनस पी माइनस क्यू, चलेगा। ठीक है ना? अब इसको उठा के ले आओ इस तरफ लेफ्ट में, बस एक लाइन और। तो a माइनस डी इंटू 1 माइनस पी माइनस क्यू, सारे सामान को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो वहां क्या बचेगा? 0। इस माइनस को जब आप अंदर ले जाओगे तो क्या मिलेगा देखो, a प्लस डी इंटू, ये हो जाएगा -1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो तो यू विल फाइंड a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1 इज इक्वल्स टू 0। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, जो रिजल्ट मिला है फाइनली। ठीक है, और आपको प्रूफ किसके लिए करना था ये बताओ? p प्लस क्यू टर्म। तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है t p प्लस क्यू के लिए। tn का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। t हाथी का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस हाथी माइनस 1 इंटू डी। t घोड़ा का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस घोड़ा माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। कहने का मतलब है कि टी के सबस्क्रिप्ट में जो भी है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट हमेशा वही रहेगा। क्या रहेगा बताओ? a प्लस ब्रैकेट के अंदर जो भी है यहाँ पे दैट -1 इंटू क्या? डी। इसका एक्सपेंशन बताओ मेरे को क्या होना चाहिए? मजा नहीं आया, जोर से जोर से। a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। इसका वैल्यू ऑलरेडी जस्ट ऊपर वाले स्टेप में क्या रखा है हम लोग? देखो देखो, ये 0 है कि नहीं? पेयर है, तो सीधा उसकी जगह पर क्या बिठा देंगे? दिस इज इक्वल्स टू 0। साइड में रीजन दे सकते हैं फ्रॉम 1 और हेंस प्रूफ। ठीक है, दिस इज द वे हाउ टू डू कैलकुलेशन। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। एक बार पढ़ लो, ये भी वैसे डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन ही है क्लास 10 में। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ना हो गया सबका? अच्छा, याद है मेथड की मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन देख, कुछ लोगों को नहीं भी हो सकता है, एक बार बोल देता हूं फिर भी। सुनो, यहां सुनो ध्यान से, देखो मानोगे 2 5 8 11 14 17 20 23, मान लो कि ऐसा कोई एपी है आपके पास में, ठीक है? नहीं देखो अभी, मान लो कि ऐसा कोई एपी है आपके पास में। अगर आप मेरे से पूछो कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या, तो मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और ये क्या है, एट्थ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक साइड से थर्ड टर्म क्या है, बैक साइड से, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि 17, ठीक है ना? और बैक साइड से जो थर्ड टर्म है, ठीक है ना, वो फ्रंट साइड से कौन सा टर्म है, सिक्स्थ। अब इस टर्म को आइडेंटिफाई करने का या फाइंड करने का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या हो सकता है, उसको थोड़ा समझो। अगर ये चीज एपी है, अगर ये चीज क्या है, एपी, और एक बार आप मेरे को ये भी बता दो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, 23। तो एपी के बारे में एक इंटरेस्टिंग, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। अच्छा सुनो, तो एपी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीधा सीधा अगर जाते हो तो वो भी एपी रहेगा, और सारे नंबर्स को डायरेक्टली अगर रिवर्स कर देते हो तो वो भी क्या रहेगा, एपी रहेगा। और रिवर्स एपी क्या हो जाएगा आपका, 23 20 17 14 11 8 5 और 2। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 23, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -3, ठीक है? और हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे उस चीज को समझो। ये सीधा सीधा एक एपी हो गया, उल्टा वाला भी एपी हो गया। अगर सीधे वाले एपी का बैक साइड से कोई पर्टिकुलर टर्म आपको चाहिए, तो वो इस उल्टे वाले एपी में फ्रंट साइड से आएगा। आया बात समझ? अब अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए फ्रॉम द बैक साइड, और आप इसमें T3 का फॉर्मूला लगाते हो, तो आपको 17 नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। आया बात समझ? लेकिन अगर आपको 17 चाहिए, तो एक आइडिया ये हो सकता है कि पूरे एपी का पहले कर दो रिवर्स, और जो आपका रिवर्स एपी आया है ना, उसमें ट्राई टू अप्लाई T3 by considering first term to be 23 and common difference to be -3, ठीक है? And then you will automatically get your answer as 17, which is the correct answer, ठीक है? तो इसमें सोचने का तरीका ये हुआ कि सीधा सीधा एपी में अगर पीछे से कोई टर्म चाहिए, तो पहले एपी का पूरा उल्टा कर दो, और एपी का उल्टा करते टाइम दो ड्रास्टिक चेंज आएगा कि ओरिजिनल एपी का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रिवर्स एपी के फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से एक्सचेंज हो जाएगा। इसका लास्ट विल बिकम इसका फर्स्ट, एंड इसका फर्स्ट विल बिकम रिवर्स का लास्ट। कॉमन डिफरेंस जो है, पहले का अगर 3 था तो दूसरे का -3 हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है। एंड देन आपको जो भी टर्म चाहिए बैक साइड से, वो आप इसमें फ्रंट साइड से फाइंड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में? अब इसका आंसर सजेस्ट करो कैसे करेंगे। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को याद है, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, बट ठीक है। कितना आ रहा आंसर, 88। अच्छा, एक बार सॉल्व भी करवा दो। रिवर्स एपी क्या लिखूं बताओ, रिवर्स एपी। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज ध्यान से कॉपी करना। रिवर्स एपी क्या हो जाएगा बताओ, 130, फिर 3 से बढ़ रहा था ना, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 127, नेक्स्ट 124 डॉट 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 क्या आ जाएगा, 13 10 और 7। आपको कौन सा टर्म चाहिए था, 15, तो इसका T15 निकाल लो। तो T15 इक्वल्स टू A प्लस 14D, दिस इज इक्वल्स टू 130 प्लस 14 इंटू क्या, -3, सो 130 माइनस 42 दैट इज इक्वल्स टू 88। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है? कितने लोग आ गया था खुद से, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो इसको फटाफट देखो। क्वेश्चन समझ में आया? देखो सुनो मेरी तरफ देखो,
फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो मैं डिस्कस करता हूं, सुनना ध्यान से। ये आपके एपी का जनरल टर्म है। कौन सा टर्म है ये बताओ? जनरल टर्म। और आपको उस एपी के एन टर्म्स तक का सम पूछा होगा। नाउ अगेन बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, मैं एसएन का फॉर्मूला आपको रिमाइंड करा देता हूं। एसएन का एक फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये था एसएन का फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखो, इसको करने का भी दो तरीका हो सकता है, एक छोटा तरीका और एक बड़ा तरीका। मैं छोटा वाला पहले बताता हूं आपको, बड़ा वाला ऐसे ऑरली बता के छोड़ दूंगा, लिखेंगे नहीं उसको। ये जो है ये कौन सा टर्म है मेरा बताओ? ये kth टर्म, तो ये हो गया बेसिकली टीके। क्या हो गया ये? टीके। तो टीके का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5k + 1। इसमें k के जगह पे 1 बिठाओगे तो क्या मिलेगा? और 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये टेक्निकली आपका कौन सा टर्म आ गया? फर्स्ट टर्म आ गया। आपको कितने टर्म का सम चाहिए? n टर्म का सम चाहिए। तो लास्ट टर्म आपका क्या होगा इस सिचुएशन में? tn इज इक्वल्स टू 5n + 1। यही आपका लास्ट टर्म होगा। आ रहा बात समझ? ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका लास्ट टर्म, और आपको चाहिए n टर्म्स का सम। तो कैसे निकाल सकते हो? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 6 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 5n + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? n/2 इंटू 6 + 1 का वैल्यू 7 प्लस 5। ये आपका आंसर, छोड़ सकते हो यहीं। ठीक है, बाकी लंबा तरीका ये हो सकता था कि ये आपका tn है, एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, तो 1 2 3 डाल के आपको पूरा एपी मिल जाएगा, और फिर आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट यूजलेस है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मेरे ख्याल में, करो कॉपी करो फटाफट। हो गया? नेक्स्ट देखो, बहुत छोटा है, 2 लाइन का, फटाफट खत्म कर लेते हैं। ये डन जयेश। अच्छा इसका बताओ कैसे करेंगे? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। तो पहला 100 इवन नेचुरल नंबर अगर लेना चाहते हो तो पहले मेरे को वो कलेक्शन बताओ क्या है वो। 2 4 6 ... 100 पे रुकूं कि 200 पे? 200 पक्का। अभी सुनो ध्यान से सुनना, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? यह मिस्टेक करने का चांसेस है आप लोगों के द्वारा, ठीक है, इसलिए अच्छे से सुनो और आंसर करने का ट्राई करो। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हो गया 2, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म श्योर ना? अब आपका छोटा फॉर्मूला क्या था? Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये क्या हो जाएगा देखो, S 100 100 टर्म का सम चाहिए आपको, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 200। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 50 इंटू 202। क्या आंसर आएगा बताओ? 10। ठीक है, चले आगे चले, यहां से पढ़ो। टेन 100। अच्छा इस वाले में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करो, क्या हो सकता है? फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज रिमाइंडर। इस सुनो सुनो सुनो, इस कैटेगरी का सबसे पहला नंबर बताओ। 5 नहीं हो सकता क्योंकि देखो 2 डिजिट बोल दिया ना, क्लियर है मेरे ख्याल में। अभी 2 डिजिट में सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, 2 डिजिट में आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर है। तो आप ना रिमाइंडर वाले पार्ट को एक बार इग्नोर करो। आप मेरे को बताओ कि 2 डिजिट के कैटेगरी में ऐसा सबसे पहला नंबर कौन जो 4 से डिवाइड हो जाएगा?
12 पहला नंबर है, लेकिन 12 तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो आपको डिवाइड होने वाला चाहिए क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए? रिमाइंडर 1 चाहिए। तो रिमाइंडर 1 अगर चाहिए तो 12 ले सकते हो कि +1 करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। तो पहला आदमी कौन हुआ आपका? 13। अगला आदमी कौन होगा? 17। उसके अगला आदमी कौन होगा? 21। और सीक्वेंस में ऐसे चलता जाएगा। लिखो हियर the required numbers will be 13, 17, 21, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 2 डिजिट का आखिरी नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, 96, लेकिन मुझे डिविजिबल चाहिए कि 1 रिमाइंडर चाहिए, तो 96 ले लूं कि उसके बाद वाला ले लूं? उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 97। लिखो डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 97। अब देखो, आपको ये तो पता चला कि नंबर्स ये लोग है 13, 17, 21, डॉट 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 97, लेकिन एक परेशानी अभी भी है कि इसमें कितना आदमी है वो नहीं पता। वो पता करने के लिए इसका टर्म नंबर चाहिए होगा। लिखो लेट tn is equals to 97, so a plus n minus 1 into d is equals to 97। a का वैल्यू मेरे ख्याल में 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मेरे ख्याल में 4 इक्वल्स टू 97। 13 उधर जाएगा तो मेरे ख्याल में n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू कितना? 84। और 4 नीचे उतरेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 21, सो n इक्वल्स टू 22। लिखो n इक्वल्स टू 22। अच्छा, लास्ट टर्म पता है कि नहीं पता है? तो छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला? छोटा बेटर रहेगा। लिखो नाउ S22 इज इक्वल्स टू 22/2 इंटू क्या? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? लास्ट टर्म क्या है आपका? 97। तो ये हो जाएगा कट के 11, तो 11 इंटू क्या? 110। कितना हो जाएगा? 121। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, चलो आज यहां रुक जाते हैं एक बार।